दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज इस नई वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एग्लोनिमा की वैरायटी के बारे में, जिसका नाम है स्नो वाइट। तो ये बहुत ही इजीली ग्रो होने वाली वैरायटी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो स्पॉट्स हैं दोस्तों वो वाइट कलर के हैं और इसकी जो पत्ती है वो ग्रीन कलर की है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि वाइट वाइट स्पॉट्स हैं, जिसकी वजह से इसका नाम स्नो वाइट है। और ये बहुत ही प्यारी वैरायटी है एग्लोनिमा की। और एग्लोनिमा दोस्तों सबसे आसान पौधा है। अगर आप इंडोर प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा पौधा है। अगर आप अभी शुरू किया है दोस्तों आपने गार्डनिंग, तो ये वाला पौधा आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसकी केयर भी करना बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए आज हम इसकी केयर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी मिट्टी दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि इसकी जो मिट्टी है वो ऊपर से थोड़ी थोड़ी सूखी है और नीचे से दोस्तों आप देख सकते हैं ये अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है मिट्टी में। और मिट्टी दोस्तों इसकी बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी है, मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे। और इसके लिए दोस्तों मिट्टी आप जितनी भुरभुरी लेंगे, वेल ड्रेन लेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी जो मिट्टी है दोस्तों वो इसमें मैंने ज़्यादातर रेतली मिट्टी मिलाई थी, थोड़ी सी कोकोपीट मिलाई थी और थोड़ी सी खाद मिलाई थी, वर्मी कंपोस्ट। तो मिट्टी इसकी दोस्तों आप जितनी अच्छी बनाएंगे, जितनी अच्छी रेतली मिट्टी लेंगे, उतना अच्छा ये पौधा आपका ग्रो करेगा। दोस्तों इसकी मिट्टी जितनी आप वेल ड्रेन बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा पौधे के लिए। क्योंकि ये वाले पौधे दोस्तों जो होते हैं इंडोर प्लांट, उसकी मिट्टी सबसे अच्छी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप मिट्टी अच्छी नहीं बनाएंगे तो आपके पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी। दोस्तों आगे बात करें इसमें प्रोपोगेशन की, तो एग्लोनिमा को प्रोपोगेट करने का सही वक्त दोस्तों फरवरी मार्च का है, या फिर आप बरसात में इसे बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं। और अगर ख़रीद के घर लाने की बात की जाए दोस्तों नर्सरी से, तो आप नर्सरी से इसे गर्मियों में किसी भी वक्त लेके आ सकते हैं। मार्च से लेके दोस्तों अक्टूबर नवंबर तक उसका ये बेस्ट टाइम होता है। तो आपको जब भी सही लगे आप गर्मियों में इसे घर लेके आ सकते हैं। बहुत ही ईजी ग्रो हो जाता है दोस्तों, और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी होती है गर्मियों में। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई एग्लोनिमा की वैरायटी लेके आना चाहें तो आप उसे गर्मियों में लेके आएँ, जब थोड़ा मौसम जो है वो अच्छा हो। ज़्यादा ठंड में दोस्तों ये इतनी अच्छी तरह ग्रो नहीं करता है। आप इसे ज़्यादा गर्मी में भी लेके आएंगे तब भी ग्रो नहीं करेगा। जून जुलाई के महीने में आप छोड़ के आप गर्मियों में किसी भी महीने इसे घर लेके आ सकते हैं। प्रोपोगेशन से दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इजीली ग्रो कर जाता है। आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग से आप इसके जितने चाहे दोस्तों उतने पौधे तैयार कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसमें खाद की, तो खाद आप दोस्तों इसमें 2 से 3 महीने में एक बार ज़रूर डालें। ये हैवी फीडर प्लांट्स नहीं होते हैं, पर इससे थोड़ी खाद की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अगर आप बिना खाद के चाहेंगे कि ये वाले पौधे ग्रो कर जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि खाद के बिना कोई भी जो इंडोर प्लांट है या फिर कोई भी वैरायटी है दोस्तों वेरीगेटेड, वो इजीली ग्रो नहीं कर पाती है, थोड़ी सफ़र करती है। दोस्तों ये एक ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें आप इजीली बॉटल्स में भी ग्रो कर सकते हैं, छोटे से छोटे कोई भी कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई गमला अवेलेबल है तो आप कोई भी गमले में ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आप प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप दोस्तों बिगिनर्स हैं तो आप प्लास्टिक का पॉट जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि उसमें मिट्टी में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बना रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वाला पौधा मैंने इसमें कई दिन से पानी नहीं दिया है, फिर भी इसमें जो नीचे से मिट्टी है दोस्तों वो अभी गीली है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी पौधा ऐसा लगा रहे हैं जिसे कम पानी पसंद है, तो आप उससे मिट्टी का जो गमला है वो दें। उसमें पानी इतनी देर नहीं रुकता है। अगर आप प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पानी ज़्यादा देर तक होल्ड रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले अच्छे से उसकी केयर का पता करें दोस्तों। आप कोई भी पौधा ख़रीद कर लाते हैं या फिर कोई कटिंग से लगाते हैं तो पहले उसे अच्छी तरह सर्च करें कि उसे कितना पानी चाहिए, कितनी खाद चाहिए दोस्तों, कैसा गमला चाहिए, उसकी क्या कंडीशंस हैं दोस्तों, किस कंडीशन में वो ग्रो करता है, कैसा उसे एटमॉस्फेयर चाहिए। तो ये वाला पौधा दोस्तों मैं इसे बिल्कुल छाँव में रखती हूँ, हालांकि वहाँ पर जो है वो रोशनी पूरा दिन रहती है, पर धूप बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये वाले पौधे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डी नहीं होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजीली ग्रो करने वाले पौधे नहीं होते हैं। बट अगर आप इसकी सही से देखभाल करेंगे तो ये आपके घर में सालों साल बनी रहते हैं। तो ये एक ऐसा इंडोर प्लांट है दोस्तों कि आप इसकी जितनी ज़्यादा अच्छे से केयर करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से ये आपके घर में बना रहेगा। दोस्तों बात करें इसमें पॉट साइज़ की, तो आप पॉट साइज़ भी कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मैंने इसे 8 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगा के रखा हुआ है।
आप उसमें 8 से 10 इंच का पॉट जो है वो ले सकते हैं। 8 से 10 इंच मैक्सिमम है दोस्तों, उससे ज़्यादा बड़ा पॉट इसके लिए आप ना लें, क्योंकि जब ये नर्सरी से दोस्तों पॉट में लगा हुआ आता है तो वो बहुत ज़्यादा छोटा पॉट होता है, और आप इसे अगर एकदम से इतना बड़ा पॉट दे देंगे तो उससे इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा इसकी ग्रोथ पे। तो आप इसे जितना छोटा गमला दें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने इसे 8 इंच का पॉट दिया है, आप इसे 10 इंच के पॉट में भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। बट आप जितना छोटा पॉट लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप नर्सरी से जिस पॉट में लेके आए हैं उससे 1 से 2 इंच बड़ा गमला दोस्तों आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आपने नर्सरी से कितने साइज़ का पौधा लिया है वो भी मैटर करता है। अगर आपने बड़े साइज़ का ग्रोन प्लांट लिया है दोस्तों, तो आप उसके लिए बड़ा गमला लेंगे, तभी उसमें ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप वही सेम साइज़ का पॉट जिसमें आप नर्सरी से लेके आए हैं वही उसी में लगाएंगे तो उससे आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, आपका पौधा सफ़र करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी पॉट में लेके आए हैं उससे कम से कम 1 से 2 इंच बड़ा पॉट लें। दोस्तों ये वाले पौधे जो हैं, जो कोई भी इंडोर प्लांट है वो बारिश में सफ़र करते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है दोस्तों। उसके लिए दोस्तों आप ध्यान रखें कि पानी इसमें कम से कम दें। तो पानी की जैसे हम बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे जब तक इसकी मिट्टी जो है वो सूखे ना, जब तक इसमें मॉइस्चर है दोस्तों तब तक इसमें बिल्कुल भी पानी ना दें। अगर आप बिना मतलब से दोस्तों इसमें रोज़ पानी देंगे तो आपके पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी तब तक ना दें जब तक इसकी मिट्टी जो है वो ऊपर से अच्छी तरह ना सूख जाए। दोस्तों आगे बात करते हैं इसमें वैरायटीज़ की। तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आपको नर्सरी में मिल जाएंगी। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, ये वाली ग्रीन और वाइट कलर में है, और इसमें और भी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। कई वैरायटी दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, जैसे कि पिंक एग्लोनीमा आता है दोस्तों, लिपस्टिक एग्लोनीमा आता है, बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और वो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती हैं। ये वाली जो वैरायटी है दोस्तों मैं इसे 80 रुपीज़ में लेके आई थी नर्सरी से, और आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ ठीक है और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। पर अगर आप इसकी और वैरायटीज़ लेके आएंगे तो वो ज़्यादा महंगी होती हैं दोस्तों। अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाते तो आपको जहाँ पर भी इसका पौधा दिखे दोस्तों आप वहाँ से उसकी कटिंग लेके आ सकते हैं, और ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसे गर्मियों में इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसमें सर्दियों की, तो सर्दियों में ये थोड़ा प्लांट जो है वो सफ़र ज़रूर करेगा। अगर आप नया पौधा लेके आए हैं दोस्तों तो ये थोड़ा सा डोरमेंट हो जाएगा, इसकी पत्तियाँ जो है वो थोड़ी सफ़र करेंगी, आपको इसकी पत्तियाँ जो है वो थोड़ी मुरझाई लगेंगी और साइड से बर्न हो जाएंगी ज़्यादा सर्दी में। तो ये नॉर्मल बातें हैं दोस्तों, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं दोस्तों, 1-2 महीने बाद जैसे ही सर्दियां ख़त्म होंगी उसके बाद ये दोबारा से पौधा सर्वाइव कर जाएगा आपका। तो इसे बार बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपने इसे जहाँ पर रखा हुआ है वहीं पड़ा रहने दें। सर्दियों में कम से कम पानी दें, और जब तक गर्मियाँ जो है दोस्तों शुरू नहीं हो जाती तब तक इसमें कोई भी खाद ना दें सर्दियों में। गर्मियों में दोस्तों आप इसे दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, इसमें अच्छे से खाद डालें दोस्तों। उसके बाद जैसे ही मार्च का महीना शुरू होगा दोस्तों इसमें दोबारा आपको ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।